नमस्कार, मेरा नाम अमरिंदर कुमार लाल, प्रवक्ता भगवान आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन महर्रा ललितपुर। विद्यार्थियों, आज हम ई लर्निंग के अंतर्गत बीएड प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में अभिवृद्धि एवं विकास नामक टॉपिक पर अध्ययन करेंगे, जो कि प्रथम यूनिट का सेकंड चैप्टर है। जैसा कि सामान्यतः अभिवृद्धि एवं विकास को एक ही अर्थों में प्रयोग कर लिया जाता है, लेकिन वास्तव में इन दोनों में ही स्पष्ट अंतर होता है। यदि विकास को एक प्रक्रिया माना जाए तो अभिवृद्धि उसका परिणाम होता है। मतलब कि डेवलपमेंट की जर्नी में अभिवृद्धि एक रिजल्ट के रूप में हमारे सामने आती है। इस संबंध में सी स्किनर का कथन है कि विकास जो है वो जीव तथा वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। हम लोग अब एक एक करके अभिवृद्धि और विकास के बारे में जानेंगे कि अभिवृद्धि क्या होती है और विकास क्या होती है। उससे स्पष्ट होगा कि दोनों में क्या संबंध है या दोनों में क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रोथ या अभिवृद्धि की। तो मानव अभिवृद्धि से तात्पर्य शरीर के अंगों के मात्रात्मक परिवर्तनों से होता है। ठीक है, मतलब इसका संबंध क्वांटिटी से है, तादाद से। ये मात्रात्मक या परिमाणात्मक जो परिवर्तन है, ये हमारे शरीर के आंतरिक अंगों और बाह्य अंगों दोनों में होता है। इस संबंध में फ्रैंक जो एक मनोवैज्ञानिक है वो कहते हैं कि अभिवृद्धि से तात्पर्य कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से है, जैसे कि लंबाई या भार। इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं जिससे कि ये ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा कि अभिवृद्धि क्या होती है। तो एक एक करके हम इन विशेषताओं की चर्चा करते हैं। अभिवृद्धि के जो घटक होते हैं या कंपोनेंट्स होते हैं वो प्रायः मूर्त होते हैं, मतलब कि उनको देखा जा सकता है। ठीक है, जैसे किसी की लंबाई बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, या भार बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, इसको हम देख सकते हैं। ठीक है, फिर दूसरी चीज़ है कि ये परिमाणात्मक परिवर्तनों की सूचक होती है। मतलब वे सारे परिवर्तन जिनको नापा या तौला जा सकता है, उनकी सूचना हमें अभिवृद्धि से प्राप्त हो जाती है। इसका संबंध सीधे सीधे शारीरिक अंगों से होता है, जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं, जिसकी प्रक्रिया गर्भावस्था से लेकर एक निश्चित आयु तक चलती है। ये निश्चित आयु लगभग 18 से 20 साल तक होती है, जिसको कि परिपक्वता की आयु कहते हैं। मतलब कि भ्रूण का माँ के गर्भ में जैसे ही आता है उसकी अभिवृद्धि चालू हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट विशेषता इसकी है कि भिन्न भिन्न आयु स्तरों पर अभिवृद्धि भी भिन्न भिन्न तरीके की होती है। मतलब कि अलग अलग एज में अभिवृद्धि की जो गति होती है वो भी अलग अलग देखी जाती है। जैसे कि ये गति एक समान नहीं चलती, मतलब किसी उम्र में हो सकता है ये कम चले, किसी उम्र में ये तेज़ चले और फिर कम चलने लगे और फिर तेज़ हो जाए। जैसे कि विशेषकर लड़कियों में देखा जाता है कि 11-12 साल के बाद उनकी उम्र बहुत तेज़ी से लगता है कि वो बढ़ रही हैं, तो ये सीधे सीधे होता है कि उनकी ग्रोथ तेज़ी से हो रही है। नेक्स्ट जो इसकी विशेषता है, तो अभिवृद्धि जो है वो वंशानुक्रम एवं पर्यावरणीय कारकों के अतिरिक्त आहार विहार पर भी निर्भर करती है। मतलब आहार विहार भी एक महत्वपूर्ण कारक है वंशानुक्रम और वातावरण के अतिरिक्त। इसीलिए जब भ्रूण माँ के गर्भ में आता है तो उसी वक्त से माँ का खान पान बहुत अच्छा कर दिया जाता है, चिकित्सक के द्वारा या घर के बड़ों के द्वारा कहा भी जाता है। वो इसीलिए कि शिशु की जो अभिवृद्धि है बहुत ही अच्छे ढंग से हो सके। अगर इसका अभाव रहेगा तो कुपोषण हो जाएगा और शिशु की अभिवृद्धि प्रभावित हो जाती है। अभिवृद्धि जो होती है
वो जैसा कि हम जानते कि वो मात्रात्मक होती है, अतः उसका गणितीय विधियों से मापन किया जा सकता है। ठीक है, तो ये कुछ विशेषताएं थी जो कि स्पष्ट करती हैं कि अभिवृद्धि क्या है। तो आज के लेसन में केवल हमने अभिवृद्धि के बारे में जाना। नेक्स्ट लेसन में हम जानेंगे विकास के बारे में। तो स्पष्ट होगा हमें कि दोनों में वास्तव में सीधा सीधा संबंध या अंतर क्या है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।